ओम शांति। आज एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है, कैसे बाबा ने इन्हें मधुबन में फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करवाया। तो बहन हमें बताते हैं कि इनको ज्ञान कब मिला। जब ये 10th क्लास में थे, मतलब बहुत छोटी एज में बहन को ज्ञान मिल गया था। बताते हैं जब मैं 10th क्लास में थी तो उस समय मैंने ज्ञान लिया। ये बताते हैं कि हमारे घर एक आंटी जी आते थे, वो हर रोज़ सेंटर जाते थे। तो जब सेंटर जाते थे तो हमारा घर रास्ते में आता था। तो रास्ते में पहले हमारे घर आते थे, फिर हमको सेंटर ले जाते थे। तो ये बताते हैं उन्हीं से फिर मैंने कोर्स किया और वो ही हमें मुरली भी सुनाते थे और कई बार हमें सेंटर भी ले जाते थे। तो बहन कहते हैं मैं कई बार ये सोचती थी कि हर रोज़ ये आंटी जी आ जाते हैं, ये क्यों आ जाते हैं हर रोज़। लेकिन फिर जब हम उनके साथ सेंटर जाते थे, तो जब हम वहाँ से आते थे तो बहन कहते हैं मैं इतनी खुशी महसूस करती थी ना कि शायद मुझे किसी और चीज़ में वो खुशी महसूस ही नहीं होती थी। इसीलिए मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। और कहते हैं इतना अच्छा लगता था कि अब तो मैं ना वहाँ पे कॉपी पेन भी लेके जाने लग गई थी और जो दीदी मुरली सुनाते थे उसके पॉइंट्स भी मैं मेरी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया था। और प्याज कहते हैं कि मैंने प्याज खाना भी बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया था मैंने प्याज भी खाना ना। और ज्ञान लेने के 2 साल बाद बहन कहते हैं मेरी शादी हो गई थी। अब शादी हो गई थी, वहाँ तो ज्ञान के बारे में कोई जानता ही नहीं था ससुराल में। और शादी के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा के साथ मेरा कनेक्शन बिल्कुल कट ही हो गया। मैंने तो प्याज खाना भी बहन कहते छोड़ दिया था, पर ससुराल में सब प्याज खाते थे। कहते शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर में अच्छा नहीं लगता था कि मैं कैसे खाऊं। अब उन लोगों को नई नई थी, ये बात बोल भी नहीं सकती। फिर बहन कहते हैं धीरे धीरे मुझे भी आदत होगी खाने की, मैंने भी प्याज खाना शुरू कर दिया। लेकिन बहन कहते हैं कि मुझे अंदर में एक तसल्ली थी कि मुझे भगवान मिल गए हैं। और कहते हैं जो इनकी सासू माँ थी, जो इनकी लौकिक सासू माँ, कहते हैं वो भी भक्ति में बहुत ज़्यादा थी और मुझे भी जैसे जो भी वहाँ के रीति रिवाज हैं वो बताते रहते थे। पर मैं हमेशा उनकी बात में हाँ मिला देती थी। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो बाबा ने मुझे पहले ही बता रखा था। तो बहन बताते हैं बाद में फिर इनके 4 साल का बेटा हो गया था। तब एक दिन इन्होंने अपने युगल से पूछा क्या आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में जानते हैं, वो कहाँ है, क्या आपको पता है। तो इनके युगल बोले हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उसका एड्रेस पता है। तो उन्होंने एड्रेस भी बता दिया बहन को। तो बहन कहते हैं मैंने कहा कभी कभी मुझे क्या आप ले जाओगे, क्योंकि बहन तो गांव में रहती थी और जो सेंटर था वो शहर में था। तो जब भी कभी शहर में जाना होगा, इन्होंने अपने युगल से बोला कि अगर कभी शहर में जाना होगा तो क्या आप मुझे सेंटर में ले जाओगे। तो वो बोले हाँ मैं ले जाऊंगा। तो बहन कहते हैं जब शहर में जाते, क्योंकि हर रोज़ तो जाते नहीं थे, साल में कोई 1-2 बारी ही जाना होता था। तो जब भी जाना होता था तो इनके युगल इनको सेंटर पे ले जाते थे, वहाँ दीदी से मिलते थे। बहन कहते हैं कि दीदी मुझे इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक दिन बहन कहते हैं दीदी ने मुझे कहा माउंट आबू जाने के लिए। तो बहन 2000 में अपने युगल के साथ माउंट आबू भी जाके आए।
इनकी टिकट इनके भाई के साथ बनी थी, भाई को जाना था। तो बहन कहते हैं मैंने मेरी और मेरे युगल की भी साथ में टिकट बनवा ली थी, पर किसी कारण भाई का तो कैंसिल हो गया। पर मैं और मेरे युगल हम साथ में 3 दिन का माउंट आबू का हमारा टूर था। तो इनके युगल ने भी बोला कि ये तो बहुत अच्छा लगा उनको भी, ये तो बहुत अच्छी जगह है और ये ज्ञान औरों से अलग है। तो फिर मायके में एक बार बहन का मायके में जाना हुआ, तो मायके में गए तो वहाँ सबको ज्ञान सुनाया, क्योंकि मायका भी इनका गांव में था, वहाँ ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता था। तो वहाँ जब ज्ञान सुनाया तो वहाँ जब 15-20 बहनें तैयार हो गई ज्ञान सुनने के लिए, और धीरे धीरे वहाँ बाबा के ज्ञान का प्रचार इतना हुआ कि खुद गांव में आश्रम खुलवाया गया। आपस में बहनों ने ही सहयोग करके वहाँ एक आश्रम खुलवा लिया। और ये कहते हैं बाबा ने मुझे बहुत सारे अनुभव करवाए हैं और मेरी बहुत इच्छा है कि बाबा मुझे कोई मधुबन में भी कोई सुंदर सा बहुत अनुभव करवाएं। क्योंकि बहन कहते हैं कि मैंने बाबा को बोला कि बाबा सब आत्माएं मधुबन जाती है और अपना अपना अनुभव आके सुनाती है। अब की बार मैं भी मधुबन जा रही हूँ, मुझे भी कोई अनुभव करवाना, ताकि मैं भी आके अपना अनुभव सुनाऊं। और कहते हैं कि बाबा मिलन में तो मेरा जाना हो ही जाता था, पर लेकिन मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मुझे सेवा में भी बुलाना। तो बहन कहते हैं बाबा ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी और बाबा ने मेरी सेवा वहाँ सब्जी विभाग में लगाई। और कहते हैं बाबा ने इस सेवा का मौका भी मुझे दे दिया। तो बहन एक दिन किसी और बहन के साथ, एक और बहन थी साथ में, तो दोनों अपना वहाँ बाबा की बात करते करते खूब उत्साह में, उमंग उत्साह में सेवा करते थे और बहुत अच्छा और आनंद महसूस होता था। तो एक दिन बहन और उनके साथ वही जो साथ में बहन थी, दोनों अंदर जा रहे थे, मतलब अंदर आश्रम में ही घूम रहे थे। तो बहन कहते हैं कि आज तो ना मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। तो उनके साथ जो थे ना वो बोले हाँ मधुबन आके तो ऐसा ही लगता है यहाँ पे बाबा के पास, कि जैसे हम तो किसी और ही दुनिया में आ गए। लेकिन बहन बोले कि नहीं, मुझे आज कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, ऐसा तो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मैं तो पहले भी बहुत बार मधुबन आई हूँ, पर आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर तो जमीन पर है ही नहीं। और कहते हैं कि मुझे आधा मिनट तक मुझे ये फीलिंग हो रही थी, मतलब आधा मिनट मैंने वो चीज़ फील करी थी। और फिर कहते हैं कि फिर हम रूम पे पहुंच गए। तो फिर बहन कहते हैं मैंने फिर से उनको कहा कि आज तो वाकई में मैंने कुछ अलग सा महसूस किया था। मैंने तो ऐसा महसूस किया कि जैसे बाबा ने मुझे फरिश्ता स्वरूप का एहसास कराया हो। और बहन कहते हैं कि मैंने वो अनुभव याद किया कि मुझे वो फीलिंग कहाँ पे हुई थी, आश्रम में किस जगह मुझे वो फीलिंग हुई। तो बहन कहते हैं वहीं सब्जी विभाग में जहाँ बहन की ड्यूटी लगी थी, वहीं उसी के सामने बहन कहते हैं मैंने ये चीज़ अनुभव करी थी। और ये आधा मिनट तक मैंने फील किया था कि बाबा ने कैसे मुझे फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करवाया। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।